हेलो एंड वेलकम टू अनुज सरकार की पाठशाला में। तो चलिए आज फिर से हमारा वो टॉपिक संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि 2 लेक्चर इससे पहले कर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये थर्ड लेक्चर है हमारा। तो थर्ड लेक्चर, अगर इससे पहले का जो लेक्चर आप देखना चाहते हैं फर्स्ट और सेकंड, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा, तो फिर से आज शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चन में। तो आगे के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो, सभी को आवाज़ आ रही होगी? तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन जो है जिससे हम शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा आज का क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस 1995, एसएससी 1999, 2001, टीजीटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। आई होप कि आप सभी को आवाज़ आ रही होगी। चलिए ऑप्शन क्या क्या है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं हमेशा क्वेश्चन के साथ जो आपको बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के मसविदा को तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई और भारतीय संविधान की संरचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन भी महत्वपूर्ण नेता थे, लेकिन मसविदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक, इसमें जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और पुरुषोत्तम दास टंडन भी महत्वपूर्ण नेता थे, परंतु अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? चलिए जो जो जानते हैं बताइए। ऑप्शन जो जो जानते हैं कमेंट कमेंट कीजिए। कमेंट में सही उत्तर बताइए। चलिए, तो संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। संविधान सभा की सदस्यों की संख्या 7 थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समितियों के सदस्यों की संख्या 7 थी। जो इस प्रकार, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष चुने गए थे, दूसरा एन गोपाल स्वामी आयगर। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ इसको आप नोट्स करके रख सकते हैं, भविष्य में आपको बहुत काम आएगा। हेलो, भविष्य में आपको इस चीज़ों का नोट्स जो है काफ़ी काम आएंगे, तो इसको आप नोट्स करके लिख के रख सकते हैं। आई होप कि आप सभी को मेरी आवाज़ जो है आ रही होगी। अम, तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथा
कन्हैया लाल, मणिक लाल मुंशी, पांचवा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठा एन माधव राव, जो कि क्या कहते हैं बी एल मित्र के स्थान पर, किसके स्थान पर थे? छठा बी एल मित्र के स्थान पर। सातवां टी टी कृष्णामाचारी, जो कि 1948 में डीपी खेतान मृत्यु के पश्चात हुए थे। डीपी खेतान मृत्यु के पश्चात हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आज का क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ये क्वेश्चन जो है एसएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए गोपालचारी आयगर, बी अलादी कृष्णा स्वामी, सी बी आर अम्बेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन संविधान प्रारूप के समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो क्या थे? प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति या संविदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी में अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य थे। कौन कौन? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधव राव, तीसरा के एम मुंशी, चौथा एन गोपाल स्वामी अय्यागर, पांचवा टी टी मचारी कृष्णामाचारी, छठा सैयद मोहम्मद सादुल्ला। एस एन मुखर्जी इस समिति के अध्यक्ष क्या थे? सदस्य नहीं थे। एस एन मुखर्जी इस समिति के सदस्य नहीं थे। चलिए आगे क्या है। इसमें बी एल मित्रा, इसमें इसमें बी एल मित्रा के स्थान पर एन माधव, कौन थे? एन माधव, एन माधवराव तथा डी पी खेतन की मृत्यु के पश्चात टी टी कृष्णाचारी चारी को सदस्य बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? 44वां क्वेश्चन जो है इसमें भी एक क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? आपके ऑप्शन क्या क्या हैं इसमें 44वें में? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, सी के एम मुंशी, डी गोपाल स्वामी अय्यर। अभी मैंने आपको इससे पहले सबको बताया कि कौन कौन जो हमारे प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो इसमें प्रारूप सदस्य कौन से? जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान प्रारूपण समिति या संविदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी में अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य थे। एक अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो कि इससे पहले भी ऑप्शन में मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ। दूसरा एन माधव राव, के के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अय्यागर, टी 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 कृष्णामुचारी, छठा सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एस एन मुखर्जी इस समिति के सदस्य नहीं थे। इसमें बी एल मित्रा के स्थान पर एन माधवराव तथा डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात टीटी कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चलिए जो भी यहाँ पे नए आए हुए हैं, सबसे पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो चैनल को है, नए आए हुए हैं सब इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, जो कि भविष्य में सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रारूप
समिति के सदस्य समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ये क्वेश्चन क्या है? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ये क्वेश्चन आरआरबी टीसी में सीसी 2006 में आया हुआ है और एसएससी 2011 में और सीआईएसएफ 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या क्या हैं हमारे? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी बी एन राव, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रस्तावन किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा था। संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 में की गई, जबकि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 29 अगस्त 1947 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिया गया? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिया गया? ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? ए एकता और अखंडता में, बी बहुमत से, सी सर्वसम्मति से और डी सहमति और समायोजन से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सहमति और समायोजन से। सहमति और समायोजन से सभी निर्णय लिए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? चलिए जो जानते हैं सबसे पहले वो कमेंट करके बता सकते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी आचार्य जे बी कृपलानी। तो आपके पास 10 सेकंड है। 10 सेकंड में आप कमेंट में उत्तर दे सकते हैं। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे संविधान की आत्मा का आधार कहा जाता है, को प्रस्तुत किया था। संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसे अपना लिया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को। जबकि इसको प्रस्ताव कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। ये ज़रूर याद रखिएगा कब संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था। और ये क्या है? संविधान सभा की आत्मा का आधार है। जबकि इसको अपना कब लिया गया था? 22 जनवरी 1922 जनवरी 1947 में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए सरदार पटेल, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए संविधान सभा द्वारा, बी गवर्नर जनरल द्वारा, सी ब्रिटिश सांसद द्वारा, डी भारतीय सांसद द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा, जिसमें सभी भारतीय थे, ज़्यादातर भारतीय थे। 289 सदस्यों की संख्या थी, जिसमें से संविधान सभा जो है पारित कितने लोगों ने किया था? 282 लोगों उपस्थित थे उस टाइम पे। 289 सदस्य थे, इसमें से 208 भारतीय। और चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में भी घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हम कुछ दिन बाद 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस हम मनाएंगे। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस 1998 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए जनवरी 22 1946 में, बी जनवरी 22 1947 में, सी जनवरी 20 1947 में, जुलाई 26 1946 में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22 जनवरी 1947 में। 22 जनवरी 1947 में संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है? संविधान निर्मित्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? निर्मित्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो जो जानते हैं सबसे पहले कमेंट में आंसर दे सकते हैं। कमेंट में आंसर दे सकते हैं। क्या हो जाएगा? जो भी लोग जानते हैं सबसे पहले इस पे कमेंट में आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी के एम मुंशी, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मित्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की थी, जिसमें झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समिति के द्वारा 24 जुलाई 1947 को पेगली बेकैया द्वारा डिजाइन के लिए भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? राष्ट्रीय झंडे की
अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था? भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, कब किया गया था? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? ए जुलाई 1948 में, बी जुलाई 1950 में, सी जुलाई 1947 में, डी अगस्त 1947 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जुलाई 1947 में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व की गई थी। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। कब भारतीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? बताइए, किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ये यूपी पीसीएस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए 22 जनवरी 1950 में, बी 24 जनवरी 1950 में, सी 22 जुलाई 1947 में, डी 26 जनवरी 1950 में। बताइए, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947 में। क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947 में। 22 जुलाई 1947 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां हैं तथा ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना है? 3:2 है। 3:2 है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है आज का? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो आपके जिसको हम सभा संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, जिसको हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए 15 अगस्त 1947 को, बी 15 दिसंबर 1948 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 26 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 में ये क्या हुआ था? दिन पारित हुआ था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को आगरीकृत, अधिनियमित और आत्मपारित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर
1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतःकालीन सदस्य अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गया। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन मिली? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए 26 नवंबर 1949, बी 5 दिसंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950, डी 25 जनवरी 1950। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950। कब हो जाएगा? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। उसी दिन क्या हुआ था? राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? 200 ए 262, बी 284, सी 287, डी 289। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 284। जबकि 289 सदस्य थे, जिसमें से कितने? 5 सदस्य नहीं थे, उपस्थित नहीं थे। संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचक 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। कितने थे? 284 सदस्य उपस्थित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची थे? अनुच्छेद और अनुसूची थे। तो आपका इसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। 57 का ये तो सभी लोग जानते होंगे, ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि कितने अनुच्छेद थे और कितने अनुसूचियां थी। 57 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या क्या है? 375 अनुच्छेद 7 अनुसूची, बी 387 अनुच्छेद 7 अनुसूची, सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची, डी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूची। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थे। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया तथा इसमें कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। यह संविधान विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक पहलुओं को शामिल करता है और यह देश के शासन का आधार बनता है। यह देश के शासन का आधार बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? कितना समय लगा?
तो आपके ऑप्शन क्या-क्या हैं? 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, डी 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन में के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अग्रीकृत किया। इस 11 अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किस दिन से भारतीय संविधान का अंतकर्ली क्या है? अंतकर्ली सदस्य के रूप में आविर्भाव हुआ। क्या हुआ? आविर्भाव हुआ। ए 24 जनवरी 1950, बी 25 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1950, डी 18 फरवरी 1950। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है? आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे? ये आईएएस 2002 का आया हुआ क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन क्या है? गवर्नर जनरल द्वारा, बी राजनीतिक दलों द्वारा निर्मित, सी विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्मित, डी लोगों द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा निर्मित। संविधान सभा के सदस्य भारत के विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा का निर्माण भारत के संविधान का निर्माण के लिए किया गया था, जो कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ। इस सभा ने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ किया। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, तथा स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आज का लेक्चर जो है ये वाला अभी यही समाप्त करते हैं। जो भी नए आए हुए छात्र, सबसे पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सब्सक्राइब कर ले, चैनल को लाइक कर दे, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, कमेंट कर सकते हैं। जो लोग कमेंट क्वेश्चन का आंसर जानते हैं वो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।